तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। अब आप पूछेंगे भाई आज क्या बेहतरीन है इतने दिनों बाद जो तुम पधार रहे हो। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और टावर स्पीकर लेके आए हैं। इस टावर स्पीकर में कुछ तो खास है। क्या खास है? अरे लुक्स ही देखिए। पहले स्टार्टिंग में ये ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैंने ऑनलाइन बहुत ही कम टावर देखे हैं जो इस तरह के लुक में आते हैं। काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। कुछ इस प्रकार के बॉक्स में ये आता है। बाकी यूआईसी को तो आप इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए तो जानते ही होंगे कि इनकी जो प्राइस होती है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में होती है। जैसे ये एक फुल लेंथ टावर स्पीकर जिसमें आपको 5.25 इंच का सबवूफर देखने को मिल जाता है। मात्र 2200 से लेके 2500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसी के बीच इनका प्राइस रहता है। चलिए इस साइड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे हुए हैं। ये वाला मंगवाया है UIC TWR 5111। इसमें आपको 70 वॉट का आउटपुट मिल जाता है, यानी कि 50 वॉट का सबवूफर और 10 वॉट के 2 स्पीकर, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है कि आपको 70 वॉट का आउटपुट वो भी केवल 2500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके लिए गुड जॉब UIC। बाकी इसमें सबवूफर का साइज मेंशन किया गया है 5.25 और स्पीकर का साइज मेंशन किया गया है 3 इंच। बाकी सेंसिटिविटी, सबवूफर ड्राइवर कितने ओम्स के हैं ये सब आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे FM फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, यानी कि इसमें FM का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया है 7000 रुपए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 2200 से 2500 रुपए के आसपास। बड़ा लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, तो ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। बाकी इस तरफ देखते हैं, इस साइड भी एकदम सेम चीजें लिखी हुई है। बाकी यहाँ पे इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। SD कार्ड, USB, RCA कनेक्टर के थ्रू आप इसे DVD से भी उपयोग में ले सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ और ऑक्स कनेक्टिविटी तो है ही, तो आप LCD से भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर, iPad, PlayStation, किसी से भी। अब इसे खोल के देख लेते हैं। मैंने आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इसे फिर से पैक किया है। जैसे आप जानते हैं कोई भी वीडियो मैं पहले दिन पे नहीं बनाता, तो इसको भी उपयोग करते करते मेरे को लगभग 10 दिन हो चुके। इस बार हम ओपन करेंगे इसे बैक साइड से। इसके अंदर और कुछ है तो बिल के अंदर एक रिमोट मिल जाता है। और बाकी आप पैकिंग वगैरह तो खुद ब खुद देख सकते हैं। थर्माकोल का उपयोग ना करते हुए इन्होंने स्पंज का उपयोग किया है ताकि ये आपके पास एकदम सेफली पहुंचे। इसके लिए गुड जॉब UIC। पहले इसके साथ जो एक्सेसरीज वगैरह आई हैं उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। आपको इसमें एक इंडिकेटर भी दिखता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिमोट की बैटरी सही है कि नहीं। कुछ इस प्रकार का आपको बेसिक क्वालिटी का एक रिमोट मिल जाता है। और इसमें 2 AAA साइज की सेल लगती है। ये सेल इसके साथ नहीं आई थी, ये मैंने खुद से लगाई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन से मैं इसे उपयोग में ले रहा हूँ इसलिए। और कुछ इस प्रकार का एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं यूजर मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड। और आपको इसमें वारंटी के लिए रजिस्टर करने के लिए आप इसे स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे कमाल की बात, इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिल जाए। तो अब चलिए अपने टावर स्पीकर की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल सेम। वही मैं कह रहा था, इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है व्हाइट एंड ब्लैक, ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लग रहा है। बिल्कुल जो भी आपके घर में आएगा एक बार जरूर पूछेगा क्या तुमने ये टावर स्पीकर कस्टमाइज करवाया है ना। बिल्कुल कस्टमाइज टावर स्पीकर की फील ये देखने में दे रहा है। इस तरफ पूरा व्हाइट फिनिशिंग में है और बाकी तरफ ब्लैक। अरे वाह, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है मेरे को। यहाँ पे एक पैनल मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट। और यहाँ पे 2 आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इसका जो फ्रेम बना हुआ है वो ग्लॉसी प्लास्टिक में बना हुआ है। बाकी ये जो स्पीकर की ग्रिल लगी हुई है मेटल की बनी हुई है, ये सब खुद ब खुद देख सकते हैं। और मेटल की ग्रिल के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। ये जो कॉम्बिनेशन है व्हाइट और ब्लैक का वो हमेशा ही एक किलर कॉम्बिनेशन रहा है। बाकी यहाँ पे UIC की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये इनका एयर वेंट मिल जाता है। साइड से देखते हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम, ट्रेबल और बेस का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, पोटेंशियल मीटर। और यहाँ पे सबवूफर देखने को मिल जाता है। जो इसको कवर करने के लिए बनाया गया है वो देखिए किस तरह से इस कर्व डिजाइन में देखने को मिलता है। बैक साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्स कनेक्टिविटी के लिए RCA केबल लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्पीकर भी लगा सकते हैं, यानी आप चाहें तो इसमें 2 स्पीकर और कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे इसका FM एंटीना और यहाँ पे आपको माइक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर के साथ माइक नहीं आता है, अलग से माइक खरीद के इसे आप एज अ कैरोके सेट की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ मेंशन किया गया है और नीचे आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। लगभग 2 मीटर के आसपास इसकी आपको वायर की लेंथ मिल जाती है। और क्वालिटी वगैरह भी वायर की देख सकते हैं, 2 पिन प्लग है, इस प्रकार का है। चलिए अब जल्दी से इसका साइज नाप लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसकी लेंथ यहाँ पे लगभग 23.5 के आसपास इसकी लेंथ है, यानी कि फुल लेंथ टावर स्पीकर है। और साइड में देख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से 5.5 इंच आ रहा है। और इस साइड देख लेते हैं, ये इधर से 9.5 इंच आ रहा है। वजन नाप लेते हैं इसका, तो ये रहा
सकते हैं। इसका वेट आ रहा है 4 किलो 300 ग्राम। चलिए अब इसे बैक साइड से ऑन कर देते हैं स्विच से। कुछ इस प्रकार से ये ऑन होता है ब्लूटूथ मोड करके। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके 1-2 गाने बजा के साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। आज हम अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे 3.0 BT। तो चलिए इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। इसमें आवाज आई पेयर्ड। चलिए 1-2 गाना बजा के साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। कैमरे को पीछे रख देते हैं रूम में, ताकि आपको एक प्रॉपर साउंड का अंदाजा हो जाए कि किस तरह से साउंड से पूरे रूम को फिल कर पाते हैं। जो अपनों के करीब हैं, जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। वही मेरा प्यार था, घर की गरीबी की वजह से सब छोड़ा। आज भी है याद चाचा ने जब बल्ला मेरा तोड़ा। खेल कूद छोड़ जिम्मेदारियां उठाई, सपनों को छोड़ करने लगा मैं पढ़ाई। था तरस देख माँ की तन्हाई, बहन बैठी घर पे जिसकी सुननी थी शहनाई। देखा आपने, इसका रिमोट भी बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से काम कर रहा है। इसमें इक्वलाइजेशन का भी मोड दिया गया है। चलिए इक्वलाइजेशन मोड को टेस्ट कर लेते हैं। रॉक, जैज जैज वाला इक्वलाइजेशन अच्छा नहीं है। ये अपना फेवरेट कस्टम अपने हिसाब से सेट कर लो। पॉप। तो देखा आपने, इसका रिमोट भी बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं इक्वलाइजेशन के थ्रू सेट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे तीनों मोड दिए गए हैं, बेस, ट्रेबल और अपने वॉल्यूम का। तो इसके थ्रू भी आप सेट कर सकते। बाकी साउंड क्वालिटी तो आपने खुद ब खुद सुन ली, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है और बेस भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। मतलब प्रॉपर जो पंच आता है वो फील होता है चेस्ट में, वैसा वाला पंच ये दे पाता है। बाकी अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे, मतलब इसमें वॉल्यूम भी फुल, ट्रेबल भी फुल और बेस भी फुल, सब कुछ फुल कर देंगे और रिमोट से भी वॉल्यूम फुल कर देंगे, तब जाके बिल्कुल इसमें आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। लेकिन अप टू 80% वॉल्यूम पे इसमें बहुत ही ज्यादा स्वीट और क्लियर आवाज आती है। तो इसके लिए गुड जॉब यूआईसी। 80% वॉल्यूम पे भी ये काफी ज्यादा लाउड हो जाता है। अगर आपको इसे फुल वॉल्यूम पे बजाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हल्का सा इसका बेस कम कर दीजिएगा वॉल्यूम से, बाकी सब चीजें आप फुल रख सकते हैं, तो आपको डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि जैसे इसका बेस ट्रेबल को कहीं से डिस्टॉर्ट कर रहा है। मफल्ड आवाज, मतलब मडी आवाज नहीं आ रही है, काफी क्लियर आवाज आ रही है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार बेस टेस्ट कर लेते हैं। साइड वाली जाली हटा लेते हैं बूफर की। साइड में जो जाली लगी हुई है पेस्ट करी गई है, तो ठीक है, मैंने जाली हटा ली। लेकिन आप इसे घर पे जाली को मत हटाइएगा, वरना एयर लीक होने लगेगा, फिर आपकी साउंड चेंज हो जाएगी, मतलब फिर उतनी अच्छी साउंड नहीं आएगी। तो मैं तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हटा दिया है। देखिए मैं आप लोगों की कितनी मेहनत करता हूँ, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। ऊपर कुछ इस प्रकार का। चलिए जल्दी से अब इसका साइज नाप लेते हैं। 5 के थोड़ा सा आगे आ रहा है, 5 एरा, तो वही 5.25 बोलिए, आपको 5.25 इंच का सबवूफर देखने को मिल जाता है। तो देखा आपने भाई साहब, इतना ज़्यादा एयर प्रेशर था कि ये लाइटर जो फुल फ्लेम पे था वो भी एकदम से बुझ जा रहा था। तो बिल्कुल
बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बेस है, जैसा आपने खुद ब खुद देख लिया। तो बिल्कुल आपको इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बेस के मामले में तो जिस हिसाब का प्राइस रेंज है उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, जैसा आपने खुद ब खुद सुन लिया। तो कहा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा बवाल चीज़ बनाई। इसमें FM रेडियो भी दिया गया है। चलिए एक बार FM भी चला। FM के लिए रिमोट से ही मोड चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए 92.7 बिग FM। आजकल एक इंसान बड़ा वायरल हो रहा है, उसने अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के ऑटो चलाना शुरू किया। हाँ, इसलिए अपना बिजनेस होना ज़रूरी है, अपना कोई भी छोटा मोटा काम होना ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर आपके भी ना दिमाग में प्लान बी ऐसा कुछ चलता होगा। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्या है आपका प्लान बी? क्या आप सोचते हैं कि यार ये नौकरी वोकरी छोड़ो, ये करना चाहिए मुझे? पावर ऑफ, रिमोट से ही ऑफ कर दिया है। जैसा आपने देख लिया, इसका FM भी बहुत ही ज़्यादा औसम चलता है और आप खुद ब खुद देख सकते हैं FM की क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। कुल मिला के ये एक फुल पैकेज आपको देखने को मिल जाता है पर अभी भी इसमें सबसे बेस्ट मेरे को इसके लुक्स ही लग रहे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में जो लुक दे रहा है वो बहुत ही प्यारा है कि किस तरह से ये डायलॉग डिलीवरी, यानी कि अगर आप इसमें मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम अपना ही एक वीडियो चला लेंगे तो आपको एक डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़ा लग जाएगा। देख लेते हैं डायलॉग डिलीवरी में किस तरह से काम करता है। अब चलिए UIC का ही पुराना वाला वीडियो चला लेते हैं। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। दो यहाँ पे छोटी AAA साइज की बैटरी मिल जाती है रिमोट के लिए। बैटरी डल चुकी है, इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है, रोल वगैरह है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर वगैरह लिखे हुए हैं और अगर आपको इसकी वारंटी को रजिस्टर करवाना है तो आप देखिए किस तरह से इसके वारंटी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब चलिए अपने टावर स्पीकर की तरफ आ जाते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से इसकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है, कहीं भी किसी भी तरह की डिस्ट्रॉशन नहीं। 100% वॉल्यूम पर भी अगर आपको मूवीज वगैरह देखना है तो उसके लिए तो बहुत ही मस्त रहेगा। चलिए साउंड टेस्ट बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। जब ये ऑन रहता है तो कुछ इस प्रकार की हल्की सी हमिंग इसमें सुनाई देती है। जैसे इसमें गाने बजने शुरू होते हैं ये हमिंग चली जाती है। जैसे हल्की फुल्की इसमें हमिंग आपको सुनाई देगी जब ये ऑन होगा। तो चलिए अब इसे बंद कर लेते हैं। खोलने के लिए बैक साइड पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पे पेज लगे हुए हैं, 1 2 3, इसमें टोटल 14 पेज लगे हुए हैं। जल्दी से खोल लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से लेटा लेते हैं। आप इसे घर पे मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाता है। इसके सारे ही सर्किट बोर्ड वगैरह बाहर आ चुके हैं कुछ इस प्रकार से। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें अपनी वही ओल्ड स्कूल 2030 IC की किट मिल जाती है जिसमें 3 2030 IC लगी हुई हैं। तो इसके बारे में तो हमने काफी डीपली अध्ययन किया है। इसी बोर्ड को लेकर हमने एक 4.1 होम थिएटर सिस्टम भी बनाया था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि 32 वोल्ट 2200 UF के हैं। यहाँ पे 4558 IC लगी हुई है, ये एज अ लो बेस फिल्टर के लिए काम आती है। और यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल के लिए एक 5 वोल्ट का कन्वर्टर IC भी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। और बाकी यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया ये कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं नाप के इसके बॉबिन साइज को। चलिए बॉबिन साइज को नाप लेते हैं तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि कितने एम्पियर का है। तो बिल्कुल इसका बॉबिन साइज लगभग 2 इंच पे आ रहा है। बिल्कुल हम कह सकते हैं ये लगभग वही 1.5 से 2 एम्पियर के आसपास का ट्रांसफार्मर है ये। बाकी चलिए अब इसका सबवूफर देख लेते हैं। ये इसका सबवूफर यहाँ पे लगा हुआ दिख जाता है। अच्छा खासे साइज का मैग्नेट का यहाँ पे उपयोग किया गया है। सारे दोनों स्पीकर को ही अलग से कैबिनेट बनाया गया है ताकि बूफर का जो बेस है वो वोकल को डिस्ट्रॉर्ट ना करे, उसके लिए गुड जॉब UIC। और यहाँ पे एक एयर वेंट मिल जाता है। कुछ इस प्रकार की इसमें क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये देखिए बोर्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सोल्डिंग करके ग्लू लगा रखा है ताकि जब बेस बजे तो इसमें कोई भी इशू ना आए। हैंड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये देखने में लग रहा है। बाकी यहाँ पे माइक का पोर्ट मिल जाता है और ये अपना RCA और एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने
लगाने के लिए मिल जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप एक्स्ट्रा स्पीकर मत लगाइएगा। तो क्वालिटी वाइज आपने खुद ब खुद देख लिया कुछ इस प्रकार की क्वालिटी में। तो अब एट द एंड आप पूछेंगे कि यश भाई क्या मुझे इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना? तो बिल्कुल मैं आपको इसे रिकमेंड करता हूँ। और दूसरी चीज इसकी ये जो हीट सिंक है इसको और ज्यादा मोटा होना चाहिए तो और अच्छा रहता। बाकी जो आईसी हमने देखी है 2030 ये बिल्कुल ओरिजिनल है, यूनिसोनिक करके कंपनी है ताइवान की। मतलब जो आईसी लगी हुई है वो बिल्कुल 100% अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है जो कि UTC ब्रांड की है। यही था इसका ओवरऑल रिव्यू। बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर। कुछ चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।